48 जगह जाए के बा और आज 12 जगह प्रोग्राम बा। तो हम समझते हैं कि पार्टी के खास तौर पे महागठबंधन के नेताओं ने जो सहयोग किया है, अपने अपने भाषण में कटौती की है, किसी को बोलने का मौका नहीं मिला, लेकिन हमारी सरकार बनने जा रही है, सभी लोगों का ख्याल रखा जाएगा। बात समझिए, हम ज्यादा पकाऊ थकाऊ भाषण देवे नहीं क्या है, हम साफ साफ बात करेंगे। अब जो फरियाना हमसे आप लोग फरिया लीजिए, लेकिन सच बात बोलिए। अब बताओ, यहाँ के पार्टी से हमारा प्रत्याशी विजय कुमार मंडल जी के बननी है। अब साफ साफ बताओ भाई, जिताओगे कि नहीं जिताओगे? दोनों हाथ उठा करके बताओ, जिताएगा कि नहीं जिताएगा? अरे गरीब का सरकार लाना है ना, मजदूर किसान का नौजवान का सरकार बनाना है ना। हाँ, तो विजय कुमार मंडल जी के एक एक वोट देवे के पड़ी। देखा, हम नौजवान बानी, नया सोच के बानी, नया बिहार बनावे के बनो। अब बिहार के 15 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बारे शारीरिक और मानसिक रूप से थक गए बारे, अब उनकरा से बिहार ना समझेला। तो सभी जात के लोगों को हम साथ लेके चलेंगे, सभी वर्ग सभी धर्म के लोगों को साथ लेके छोड़ेंगे, किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। ये बात स्पष्ट हो जाके चाहिए। देखो, नीतीश कुमार जी 15 साल मुख्यमंत्री रहने लेकिन एको वोट जो है सबका लिए, लेकिन सबको ठगने का काम किए। अब देखा, 15 साल से एको कारखाना नहीं खे, रोजगार देखे, गरीबी ना मिटाइले, पलायन ना रोकले, भूखमरी ना मिटाइले। हर जगह जो है पूरी तरीके से अपराधीकरण हो गया, 60 घोटाला हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। बिहार का 30,000 करोड़ रुपया खत्म हो गया। आज हमारे बिहार के लोग बाहर जाता, पढ़ाई ला, चिकित्सा ला, इलाज ला, रोजी रोटी ला, मजदूरी ला। बिहार का अरबों खरबों रुपया बाहर जाता, बिहार और गरीब हो जाता। तो इसलिए एक मौका हम आपसे मांग रहे हैं, एक मौका। अरे भाई दिनारा की जनता, बता दो हमको एक मौका में देगी कि नहीं देगी? अरे दोनों हाथ ऊपर करके बोला, एक मौका मिलेगी कि नहीं? और देखो, नवरात्र के शुभकामना देता नहीं है, नवरात्रि के शुभकामना बढ़ जाए। तो नवरात्रि में हम कलश के स्थापना कैली है, और जब कलश का स्थापना होता है तो संकल्प लिया जाता है कि नहीं लिया जाता? तो हमने संकल्प लिया है, अगर आप हमको एक मौका दीजिएगा, अगर हम बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो पहला मंत्रिमंडल के बैठक में, पहला कैबिनेट में 10 लाख नौजवान को सरकारी नौकरी होगा। बताओ कितना? पीछे से आवाज आवे के चाहिए। नौकरी चाहिए कि ना चाहिए? रोजगार चाहिए कि ना चाहिए? बिहार में कारखाना लगे चाहिए कि ना चाहिए? पढ़ाई रुके के चाहिए कि ना रुके चाहिए? यही सारा बात हम बोल रहे हैं। इतना नौजवान हमारे बक्सर, आरा, कैमूर के सब लोग सिपाही में भरले बा, और पूरा धांधली हो गई। कितना धांधली? देखो, 4.5 लाख नौकरी खाली है स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा विभाग में, पुलिस डिपार्टमेंट में, और 5.5 लाख नौकरी तो नीति आयोग के रिपोर्ट में आया कि बिहार फिसड्डी है। उसने राष्ट्र औसत को मुकाबले में आने के लिए हमको 5.5 लाख सरकारी नौकरी और देना होगा। 4.5 और 5.5 मिला करके हो जाला कुल 10 लाख। देखा, ज्यादा हम कुछ नहीं करेंगे। तुम लोग आवेदन जो भरेला, फॉर्म जो भरेला, 500-700 रुपया खर्च होला। कितना बार भर लो, कितना दिन से कोई रिजल्ट नहीं के होता, तो धांधली होता। तो अगर हमारी सरकार बनेगी तो फॉर्म का फीस हम माफ कर देंगे। आज देखिएगा, किराया परीक्षा केंद्र में जाने का, अब नीतीश जी के राज में तो जूता किया गया कि नहीं किया गया? किया गया।
तो किराया जो होगा, भाड़ा जो होगा वो हम देंगे, सरकार देगा आपको परीक्षा केंद्र में जाने का। जितने कृषि भाई हैं, कृषि ऋण को हम लोग माफ करेंगे। और जितना स्वयं सहायता समूह है, जीविका दीदी बाड़ी, आंगनबाड़ी बाड़ी, आशा वर्कर बाड़ी, विकास मित्र बा, उनको हम लोग नियमित करेंगे और 4000 तक मानदेय हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे। जितना निजी शिक्षक वाला लाठी खाए हैं नीतीश राज में, तो उन सबको जो है समान काम समान वेतन देने का काम हम करेंगे। अब देखा जितना सरकारी कर्मचारी बढ़ने बा, सबके नीतीश जी अध्यादेश जारी कर दिए हैं, नोटिफिकेशन कर दिए हैं, अधिसूचना जारी कर दिए कि सरकारी कर्मचारी सबके 50 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा। इसको हम लोग नष्ट करेंगे और पहले से चलता रहा था उसको हम लोग कायम करने का काम करेंगे। देखिए डबल इंजन की सरकार खाली ठगले बा कि ना। हाँ तो 10 तारीख के नीतीश जी के विदाई तय बा कि ना, बता दो। देखा भाई कोई बात बताओ, अभी बताओ 10 तारीख के कोई गड़बड़ा के ना चाहिए। तो 10 तारीख एक वोट लालटेन पर बटन दबी कि ना दबी। देखा लालू जी के 9 नवंबर के रिहाई होई, 9 नवंबर के हमारा जन्मदिन बा और 10 तारीख के नीतीश जी के विदाई बा। तो सहयोग मिली कि ना मिली दिमाग की जनता, तो करे के बा, लड़े के बा, जीते के बा। तो बताओ विजय का माला पहना दे विजय जी के। देखा धर्मेंद्र चौधरी जी नगर पंचायत चेयरमैन, कोयल मनोज पटेल जी टैक्स अध्यक्ष। तो पार्टी दोनों जदयू के हैं, दोनों का हम स्वागत करते हैं, ज्वाइन करा देते हैं भाई। एक और माला दो, पीछे हो जाइए थोड़ा, गुलदस्ता। चलो विजय जी के जिताए के माना बतावा, सब लोग सहयोग करो। लेफ्ट पार्टी के, आरजेडी के सभी नेतागण, वर्करगण, पदाधिकारीगण, समय का अभाव है, बड़ा बड़ा कार्यक्रम करना है, काहे 10 के नतीजा आना है और प्रचार का ज्यादा समय नहीं मिला, हमको हर एक जगह जाना है। इसलिए सभी मंचासीन जितने हमारे पदाधिकारी बड़े महागठबंधन के हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। इसमें सहयोग जो आप लोग किए हैं, विश्वास दिलाते हैं भाई सरकार हम बनाने जा रहे हैं, आप सब लोगों का मान सम्मान रखा जाएगा। सुनो समय कम बा, हम देखो हम ना पकाऊ भाषण दे ना थकाऊ भाषण दे, हम सीधे आयल बानी, हो गया छोड़ दो, बैठ जा आराम से, सुनेगा लोग तब ना चुनेगा, बिना सुनले चुन लेगा क्या। भाई लोग, एक घर की जनता, हम आपके बीच आए ये कहने कि 15 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। रवा लोग के दिल पे हाथ रखे का हो कि जब तू लोग ब्लॉक थाना जावे ला तो बिना चढ़ावा के कोई काम होला, ईमानदारी से कहो कोनो काम होला नानू। बतावा 15 साल में बैठ जाइए आप, 15 यही दिक्कत है, आप लोग शांत। 15 साल में एको कारखाना लगा, किसी को रोजगार मिल रहा है, जिसको रोजगार था वो भी छिना गया। छिनाया कि नहीं छिनाया? बतावा गरीबी मिटल की बरहल, पलायन रुकल की बरहल, शिक्षा के चौपट कर ना दिए नीतीश जी। सही से ईमानदारी से बताओ नौजवान भाई लोग, चौपट किए कि नहीं किया? हाथ उठा के बताइए। अस्पताल का इलाज का बताओ, बिहार का पैसा बाहर जा रहा है, इलाज करावे लोग बाहर जाता, दूसरा प्रदेश जाता है।
अपन शिक्षा के लिए दूसरा प्रदेश जाता, रोजी रोटी मजदूरी के लिए बाहर जाता, पलायन जो है चरम सीमा पर पहुंच गए बाटे, बेरोजगारी दर 46.6 हो गई। और नीतीश जी कहते हैं विकास किया, विकास नहीं विनाश किया है उन्होंने, बिहार का भट्टा बैठा देने का। अब देखा रहुआ लोग इनके फैसला करे के बाद कि तनी लोग तू लोग स्थिर सरकार चाहे कि बार बार नीतीश कुमार जी जैसा सरकार चाहे कि बियाह केकरो संगे हनीमून केकरो संगे 2 साल एकरा साथ, 1 साल ओकरा साथ, फिर 1 साल ओकरा साथ, फिर दूसरा साल एकरा साथ। ऐसा सरकार देखा क्या बिहार की जनता ने? देखा कि नहीं देखा? 4 साल में 4 सरकार। जो सरकार स्थिर नहीं हो सकता वो विकास क्या कर सकता है, आप लोग बताइए। और हम देखो सुनो, हम नया है, नौजवान बानी, ध्यान से सुना, हम ठेठ बिहारी बानी, जो कहता जो करा के जरूर पूरा करे। और देखा हमार डीएनए भी शुद्ध बा। आई आप लोग बताइए, यहाँ हमारे संतोष कुमार मिश्रा जी उम्मीदवार बने हैं, ये लालू जी के उम्मीदवार हैं, सोनिया जी के उम्मीदवार हैं, लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवार हैं। हाथ जोड़ लीजिए, इनको एक एक वोट मिले के चाहे पंजा के निशान पर। और एक बात सुनो, हम नया सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, तरक्की की बात होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए, बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, समस्या का हल होना चाहिए। इसलिए हम आप लोगों से कहने आए हैं, जात पात के छोड़ो, धर्म की राजनीति के छोड़ो, सब लोग एकजुट हो जा, गोल बंद हो जा। नौजवान भाई लोग, हम वादा करते हैं हर जाति के लोगों को, हर धर्म के लोगों को, हर बिरादरी के लोगों को साथ लेकर के चलेंगे, कोई भाई को पीछे नहीं छोड़ेंगे, हाथ पे हाथ लेकर के चलेंगे, कंधे से कंधे मिला करके हम चलने का काम करेंगे। तो बताओ हमरा के एक मौका मिली कि ना मिली? दोनों हाथ ऊपर करके बोले एक मौका मिली कि ना मिली? तो जिस दिन मौका मिलेगा, ये भाई देखा नवरात्र के शुभकामना देता नहीं, नवरात्रि में पूजा पाठ होला तो कलश के स्थापना होला तो संकल्प लेल जा। हम संकल्प लेने वाली नवरात्र में कि जिस दिन मुख्यमंत्री आप लोग अपने आशीर्वाद और समर्थन से अपने भाई बेटा को बनाइएगा, उस दिन पहला कैबिनेट मीटिंग अगर होगा, पहला मंत्रिमंडल होगा, तो 10 लाख नौजवानों को 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। बताओ रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथ उठा के बताओ, चाहिए कि नहीं चाहिए? कितना मिली? अरे जोर से बोलो कर घर की जनता। 10 लाख सरकारी नौकरी, 4.5 लाख नौकरी बिहार सरकार में रिक्त बा, 5.5 लाख नौकरी राष्ट्रीय औसत को मिलाते हुए हमको देना होगा। अगर बिहार को बढ़ना है तो अस्पताल जाते हो, डॉक्टर नहीं मिलता, नर्स नहीं मिलता, कंपाउंडर नहीं मिलता, पुल पुलिया टूट जाता है, उद्घाटन वाले दिन भ्रष्टाचार के बलि चढ़ जाता है, नीतीश कुमार जी खेला कर देते हैं, चूहा जो है थाना में जाके शराब पी जाता है, बांध तक तोड़ देता है, 60 घोटाला हुआ, बिहार का 30,000 करोड़ का हिसाब किताब नीतीश कुमार नहीं दे रहे हैं। कल सचिवालय में फाइल सब जल रहा है, यानी नीतीश कुमार जान गए कि उनका 10 तारीख के विदाई तय बा। तो नौजवान भाई देख के जो फॉर्म तुम लोग भरते हो रोजगार के लिए, अगर मेरी सरकार बनेगी तो फॉर्म का फीस हम माफ कर देंगे। 500 रुपया 700 रुपया लोग जमा करेला, चप्पल ना खियाला, अब जूता खिया जाला। नीतीश जी के राज में माँ बाप बुजुर्ग लोग बच्चा के पढ़ावे ला, लिखावे ला, डिग्री दिलावे ला, कोचिंग करावे ला, काहे ला? रोजगार ला, ताकि बेटवा बड़का हो जाए तो नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए तो बुढ़ापा का सहारा बन जाए। लेकिन नीतीश जी ने 15 साल ठगने का काम किया। जो व्यक्ति 15 साल रोजगार नहीं दे पाया, कारखाना नहीं लगाया, गरीबी नहीं मिटाया, भूखमरी नहीं मिटाया, वो अगला 5 साल भी कुछ नहीं करेगा। ये बात समझ लीजिए। नीतीश कुमार जी थक चुके हैं। अब उनकरा से बिहार ना संभले बा।
नहीं संभलेगा। इसलिए नौजवान है, नया ऊर्जा के साथ सभी लोगों को साथ इकट्ठे ले जा करके हम लोग जो है जोड़ने का काम करेंगे, सबका ख्याल रखने का काम करेंगे। जितना स्वयं सहायक समूह है, जीविका दीदी, आंगनबाड़ी वाली, आशा वर्कर, विकास मित्र, सब लोगों को नियमित हम करने का काम करेंगे, नियमित करने का काम करेंगे और मानदेय 4000 रुपया करेंगे। नियोजित शिक्षक वाला लाठी खाया नीतीश राज में, हम सबको समान काम समान वेतन देने का काम करेंगे। कृषि भाई, कृषि ऋण हम माफ करेंगे, कृषि ऋण माफ करेंगे। और बताओ, जितना ये सरकारी कर्मचारी है, नीतीश कुमार, ये बीजेपी के सरकार, ये नोटिफिकेशन कर दिया कि 50 साल में रिटायर हो जाएगा सब सरकारी कर्मचारी। इस आदेश को हम रद्द करेंगे, सबसे पहले रद्द करेंगे और पुराना जो नियम है उसको लागू करने का काम करेंगे। तो सब भाई लोग, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, जो लोग सेवा किया उसको सम्मान मिलेगा, कि उस पर भरोसा रहेगा। इसलिए हर एक काम हम देखने का काम करेंगे। ये तो 10 लाख केवल सरकारी नौकरी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार बिजली का उत्पादन नहीं करती, बिजली पैदा नहीं करती, बिचौलिया वाला काम करती है। मान लो बिजली खरीदती है 4 रुपया पर यूनिट, मान लो, तो 8 रुपया पर यूनिट दुगुना रेट पे आप लोग को बेचती है। अगर हमारी सरकार बनेगी तो बिहार सरकार जो है बिजली का उत्पादन करेगा, इससे फायदा होगा कि आपका बिजली का दाम आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मान लो 500 रुपया बिजली के बिल आवता तो 250 हो जाएगी। जगरा 200 आवता बिल बिजली के, ओकरा 100 हो जाए, सीधे हाफ रेट हो जाएगा अगर हम लोग बिहार सरकार बिजली का उत्पादन करते हैं। तो देखिए, साफ बात है भाई, मिश्रा जी के जितावे के बाद कि ना जितावे के बाद, नहीं, साफ साफ अभी फरियाला तू लो, पक्का कि नहीं? तो एक एक वोट जो है मिश्रा जी के मिले के चाहिए, करे के बाद, लड़े के बाद, जीते के बाद। और लालू जी के 9 तारीख के 9 नवंबर के बेल के डेट बा, उनकरा के रिहाई हुई, एगो में बेल मिल गई बाटे। बात सुनिए, 9 को मेरा जन्मदिन भी है और 10 तारीख को नीतीश जी का विदाई है। तो सब लोग का सहयोग बा ना? माला पहना दी जीत के, अरे बताओ ना, पहना दे, अरे कंफर्म है ना? अब आप लोग देखिए, एक एक आदमी जितना लोग यहाँ आया है, नवरात्रि में हम लोगों ने संकल्प लिया है, एक एक आदमी 10-10 वोट का इंतजाम करेगा और संतोष मिश्रा जी को विजयी बनाएगा। इसलिए आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। भारी से भारी मतों से अनीता देवी को हमको जिताने के काम
प्रायोजक आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। मुल्तानी पचमीना, कुछ नहीं बचेगा, आओ अब सब बचेगा। त्वचा बनेगी शाइनी और लवली। इलॉयस हेयर रिमूविंग क्रीम और हर हिंदुस्तानी की शान ARB बेयरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। मंच पे सभी मंचासीन और मंच की अध्यक्षता कर रहे राजकिशोर जी, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टियों के जितने यहाँ नेता हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों को स्वागत करते हैं। और समय कम है, इसलिए सभी लोगों की बात को हम सुन नहीं पा रहे हैं और नाम नहीं ले पा रहे, इसके लिए सभी नेताओं वर्करों से क्षमा चाहते हैं। आज 12 जगह कार्यक्रम है, इसलिए हर जगह जाना है। मोदी जी और नीतीश कुमार जी 20-20 हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, हम अकेले हैं। बुझो तो सब बुझाता। अब देखो भाई, हम ज्यादा पकाऊ और थकाऊ भाषण नहीं देंगे, लेकिन एक बात ध्यान से सुनिएगा। 15 साल से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, डबल इंजन की सरकार है। अब आपको सरकार स्थिर चाहिए ना, कि 5 साल कोई आदमी सरकार चलावे। ये वही नीतीश कुमार जी है ना, कभी हेंडे कभी ओने, जोड़ो तोड़ो, है कि नहीं। 4 साल में 4 सरकार देखा ना आप लोगों ने। 4 साल में 4 सरकार, बताइए। मतलब नीतीश जी का ऐसा है, शादी किसी के साथ, हनीमून किसी के साथ। अब ये जो आदमी 5 साल सरकार स्थिर नहीं चला सकता, आप बताओ ईमानदारी से, कलेजा पे हाथ रख के कहो कि ब्लॉक जावेला या थाने जाते हो तो बिना चढ़ावेला, बिना चढ़ावा का कोई काम होला? कितना घूसखोरी बड़ा। अरे बिहार में तो ऐसा ऐसा चुआ कि थाना का शराब पी जाता, जब्त किया हुआ पूरा। आप देखिएगा बांध काट लेता है। तो भ्रष्टाचार 60 घोटाला हुआ, 30,000 करोड़ का। नीतीश कुमार जी कल है सचिवालय में कई फाइल जल गया। कितना गरीबी है, बढ़ा है कि नहीं? बेरोजगारी 46.6, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। बताओ नीतीश जी ने रोजगार दिया कि नहीं दिया? बताओ, एक तो सुई का कारखाना लगाई ले, शिक्षा के तो चौखटे कर दे। अस्पताल जाता कुत्ता बेड पे लेटल रहता, पानी से जमल रहता। देखे होंगे स्थिति, ना दवा है, ना इलाज है, ना डॉक्टर है, ना नर्स है, ना कंपाउंडर है। शिक्षा, चिकित्सा पूरा चौपट हो गए। भ्रष्टाचार ब्लॉक से लेके थाना। कोई हमार गरीब किसान मजदूर नौजवान के कहीं सुनवाई नहीं। हमारे नौजवान भाई के चप्पल ना जूता खिया गया कि अब नौकरी निकली, अब बहाली निकली। ये बुजुर्ग भाई लोग सब तबाह हो गया। बताओ, जितने बुजुर्ग लोग हैं, बताओ अपने मम्मी पापा से पूछना, नौजवान साथी, माई बाप पेट काट के बचवा के पढ़ाएं लिखाएं, कोचिंग कराएं, डिग्री दिलवाएं कि बचवा पढ़ लिख लेता हूँ, डिग्री ले लेता हूँ तो रोजगार मिल जाता हूँ, नौकरी मिल जाए, ताकि बुढ़ापा में सहारा बनी। आज मिल रहा है क्या? जिसको रोजगार था उसका भी छीना गया।
मजदूर सब फंसा हुआ 1500 किलोमीटर 2000 किलोमीटर चल करके आया। नीतीश जी बोलते हैं जो जहाँ है वहीं रहो। अरे नीतीश जी, जो जहाँ वहीं रहता, आप उसको रोजगार अगर बिहार में दे देते तो दूसरे राज्य नहीं जाता, कारखाना लग जाता तो दूसरे जगह नहीं जाता, शिक्षा अच्छा स्कूल कॉलेज खुल जाता, विश्वविद्यालय खुल जाता, बाहर नहीं जाता, अस्पताल अच्छा बन जाता तो बाहर नहीं जाता। बताओ ईमानदारी से, 15 साल तक जो काम नहीं किया, जो रोजगार गरीबी पलायन नहीं रोका, खत्म नहीं किया, कारखाना नहीं लगाया, वो अगला 5 साल में करेगा? तो हम कहत बानी ध्यान से सुना, नीतीश जी थक गए बा, हम उनकरा से बिहान ना समझी। बताओ दिल से संभलेगा? तो देखो हम नौजवान हैं, हम नया सोच के मानी, नया बिहार बनावे के बाद हर जाति के भाई के साथ लेके चले के पड़ी। हर धर्म के लोग, हर वर्ग के लोग, चाहे स्वर्ण जाति के हो, पिछड़ा जाति के हो, पिछड़ा जाति के, दलित भाई, अल्पसंख्यक भाई, सब लोग के ना साथ लेके चलेंगे, किसी भाई को पीछे नहीं छोड़ेंगे। जात पात धर्म के राजनीति से ऊपर हट करके रोजगार पे बात होनी चाहिए, कारखाने पे बात होनी चाहिए, किसान पे बात होनी चाहिए, मजदूर पे बात होनी चाहिए, गरीबी पे बात होनी चाहिए, पलायन पे बात होनी चाहिए। तो देखा नवरात्रि बाद सब लोग के शुभकामना, माँ भगवती सब पे कृपा बनाए रखे, सब पे दुख हरे, यही कामना बा। देखा नवरात्रि होला तो कलश के स्थापना होता है कि नहीं? कलश का स्थापना हम किए हैं, और नवरात्रि में जो आदमी कलश का स्थापना करता है, उस संकल्प लेता है कि नहीं लेता है? लेता है। तो हम एक मौका मांगे आए, एक मौका मिलेगा, दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलिए एक मौका मिलेगा। पीछे रोड किनारे जितना लोग खड़े हैं बताओ, एक मौका मिली। जिस दिन भाई थोड़ा पीछे आप लोग हो जाइए, जिस दिन आपका भाई अगर आप आशीर्वाद दोगे, बिहार का मुख्यमंत्री बनाइएगा, तो हमने निर्णय और संकल्प लिया है नवरात्रि में कि पहला कैबिनेट का मीटिंग, पहला मंत्रिमंडल के बैठक में कितना 10 लाख नौजवान भाई के सरकारी नौकरी। बताओ नौकरी चाहिए कि ना चाहिए? हर किसी को नौकरी, हर जात के नौकरी, हर धर्म के नौकरी। मुख्यमंत्री 20-20 हेलीकॉप्टर कम समय में ज्यादा जगह हम तो जाना है। एक दिन में 12 प्रोग्राम बा कि ना? हाँ, तो हम तो अकेले काफी हैं, तो ज्यादा कुछ उसमें सहयोग जितना लोग कर रहे हैं सबसे धन्यवाद, समर्थन सहयोग के लिए सब लोगों के बड़ी संख्या में वही दिक्कत है, नहीं सुनते हैं। आप बढ़ जाए। डेहरी की महान जनता को प्रणाम सलाम। अब देखिए भारी जनसंख्या है यहाँ, हम ज्यादा थकाऊ पकाऊ भाषण नहीं देंगे। हम आइल बारी तारा लोग से फरियावेला, अब ये फरियाले 10 तारीख तक हम इंतजार ना करें, परिणाम ले। हमारे यहाँ से महागठबंधन से प्रत्याशी बारे फतेह बहादुर कुशवाहा जी, ये लेफ्ट के हैं, कांग्रेस के हैं, आरजेडी के हैं, तेजस्वी के हैं प्रत्याशी, एक एक वोट मिले के चाहिए। 15 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, ना कारखाना लगेले, ना रोजगार देले, महंगाई चरम सीमा पे बा, ना गरीबी मिटेले, ना पलायन रोकले, ना भुखमरी खत्म कैले, ना खेत तक पानी पहुंचैले। सही बात बा कि ना? क्या काम होता है 15 साल में? तो दिल से, ईमानदारी से, दिल पे जिगर पे हाथ रख के बोलो। जब तू लोग इन ब्लॉक ऑफिस जाता रहो, थाना जाता रहो, तो बिना चढ़ावे ला काम, बिना चढ़ावा किए हुए कोई काम होला? कोई काम नहीं होता। भ्रष्टाचार बढ़ा कि नहीं बढ़ा?
अब देखा, हम नया सोच के बानी, नौजवान बानी। हम तारा लोग से एक मौका मांगे आए हैं, एक मौका मांगने आए हैं। तू लोग आज बता दे, एक मौका मिली कि ना मिली? तू हाथ उठा के बोला मौका मिली कि ना मिले? अरे पीछे पेड़ लोग किनारे कगड़े कगड़े खड़े, बताओ एक मौका मिली कि ना मिली? देखा, नवरात्रि चला था, कलश के स्थापना हम किए हैं, संकल्प किए हैं। जिस दिन मौका मिलेगा, जिस दिन मौका मिलेगा 10 को विदाई कीजिएगा ना नीतीश जी का। विदाई तय है ना। देखो, नया सोच के, हर जात के, हर धर्म के, हर वर्ग के हम साथ लेकर के चलेंगे। कोई भाई के हम पीछे ना छोड़ेंगे। जात पात धर्म की राजनीति से ऊपर उठ करके मुद्दे की बात होनी चाहिए, किसान की बात होनी चाहिए, बदहाली की बात होनी चाहिए, मजदूर की बात होनी चाहिए, नौजवान बेरोजगारी की बात होनी चाहिए। शिक्षा नीतीश जी के राज में बताओ चौपट हो गए कि ना हो गए? अस्पताल के क्या व्यवस्था बा बताओ? हर जगह नौजवान तो जिसका रोजगार था लोग छीन लिया। बोलता रहे कि डबल इंजन की सरकार बा। बताओ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा के दी? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आके दिए कि मोदी जी दिए? काहे नहीं मिला डबल इंजन की सरकार? देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? देखिए, ज्यादा कुछ हम ना कहें। जिस दिन आप हमको मौका दीजिएगा, आपका भाई बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, तो हमने नवरात्र में संकल्प किया है, कलश बैठाया है। पहला कैबिनेट मीटिंग जो होगा, पहला मंत्रिमंडल जो बैठक होगा, एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवान को 10 लाख नौजवान को सरकारी नौकरी। अरे बताओ, रोजगार चाहिए कि ना चाहिए? ऐसा ही दोनों हाथ उठा के बताओ। पहली बार देखा, हम ठेठ बिहारी बानी, जो कहता जो करा के पूरा करे, हमारा लंबा राजनीति करे के बाद। हम झूठ ना बोले, हम अफवाह ना फैलाए, हम करो बड़का झूठा पार्टी ना है। बुझाता कि ना? रवा लोग तो सब लोग जानता रहे। देखी, एगो में लालू जी के बेल हो गए बा। 9 को एक और, 9 नवंबर को एक और में बेल हो जाए, लालू जी बाहर आ जाइए। 9 नवंबर को हमारा जन्मदिन बा, और 10 नवंबर को नीतीश जी के देखो, शिक्षक लोग, नियोजित शिक्षक, सरकार बनेगा तो समान काम समान वेतन हम देंगे। वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, 400 मिलता है, अगर मिलता भी है तो उसको 1000 हम कर देंगे वृद्धा पेंशन को। 10 लाख नौजवान के रोजगार। और जब तुम लोग नौजवान सब सरकार बनेगा, यानी 1 महीने बाद रोजगार मिलना शुरू होगा, तो फॉर्म का फीस भी माफ कर देंगे। नहीं देना, परीक्षा केंद्र में जाने का भाड़ा भी हम देंगे। इसलिए पूरा कृषि ऋण जितना है वो माफ कर देंगे। स्वयं सहायता समूह जितना है, जीविका दीदी, आंगनबाड़ी, विकास मित्र, आशा वर्कर, इन सब का मानदेय 4000 कर देंगे, नियमित कर देंगे। अब बताओ, ये सब जितना सरकारी कर्मचारी, पुलिस वाला, फलना वाला, ये वाला, नीतीश जी बहाल कर दिए हैं। देखो, कानून नोटिफिकेशन कर दिए कि 50 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा। बता, 50 साल में रिटायर हो जाएगा, बाल बच्चा के नौकरी न लगा, घर कैसे चली? हम नौकरियों देंगे, और ये कानून जो नोटिफिकेशन किए हैं रिटायरमेंट का, इसको रद्द भी करेंगे, पुराना बहाली से लागू करेंगे। तो बताओ, सरकार बनाना कि नहीं बनाना? भाई, दंगा फसाद के चक्कर में मत रहना। नीतीश जी आएंगे, कहिए कि देखो भाई लोग, शांति बना के रखा तो पीछे। नीतीश जी आइए, कहिए कि लालटेन के युग गए। भाई बैठ जाएगा, बैठ के ले लेना, तकला तो कैमरा बा। नीतीश जी आइए, कहिए लालटेन का युग गया। हम कह चाहतनी नीतीश जी के, नीतीश जी जब लालटेन युग गया तो तीर का जमाना गया, मिसाइल आ गया। अब बिना धनुष के तीर को काम ला। ये तीर से तो खाली युवा के छाती पे मारे, गरीब के छाती पे मारे, मजदूर किसान के छाती पे वार किए नीतीश कुमार। अभी तीर का वार नहीं चलेगा।
बेरोजगारी का, गरीबी का, भुखमरी का, पलायन का अंधकार अगर मिटाना है तो लालटेन का प्रकाश जरूरी है, लालटेन का प्रकाश जरूरी है। भाईचारा, सद्भाव, अमन, चैन अगर चाहिए तो लालटेन का प्रकाश जरूरी है। इस बार देखो भाई लोग, सब लोगों को हम लोगों ने मौका दिया है और कुछ लोग हो सकता है नाराज होकर के कहीं चले गए होंगे, लेकिन गलत निर्णय लिए। वही नीतीश कुमार जी क्या कहते थे, अलकतरा घोटाला वाला हम लोगों ने कलेजा से लगाया और हमारी सरकार बनती तो सब लोगों को मान सम्मान देने का काम करते, देखभाल करने का काम करते। और यहाँ देखिएगा राम मंदिर, कोनो ई मंदिर, कोनो हिंदू मुसलमान, कोनो उच्च जाति नीच जाति, ये सब काम करवाएगा तो जात पात धर्म से ऊपर उठ करके सब लोग गोलबंद हो जाओ, एकजुट हो जाओ, बताओ नया बिहार बनाना कि नहीं बनाना। रोजगार पे बात होनी चाहिए, कारखाना पे बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो बताए तो फाइनल बताओ। हम नहीं 10 तारीख तक नहीं इंतजार करेंगे, बताइए भाई। अरे यही डेरी जंक्शन की जनता है, तरह ताकत से दोनों हाथ ऊपर उठा के भाजपा भगाना है ना, अरे भगाना है ना, बताओ सब लोग। गरीब का राज लाना है ना, अरे लालू जी का जब राज था तो गरीब सीना ताड़ के बाबू साहब के सामने बैठता था, लेकिन सब लोगों को हम साथ लेंगे। जो काम करेगा कर्मचारी सम्मान मिलेगा, जो गलत काम करेगा सजा मिलेगा। सब लोगों को साथ लेके चलना है ना, चलना है। तो मौका पाने साल ना एक ना मौका मिले के चाहिए। 15 साल जो व्यक्ति रोजगार नहीं दिया, कारखाना नहीं लगाया, गरीबी नहीं मिटाया, वो अगला 5 साल क्या करी। अब गरीबी खत्म करना था तो गरीबे के मुँह आते, मजदूरों सब फसल रहा तो मुंह फेर ले। तब हेलीकॉप्टर नहीं चला, तब कहते थे जो जहां वहीं रहो। अरे नीतीश कुमार जी रोजगार दे देते तो बिहार में रहता, कहीं बाहर नहीं जाता। अच्छा कॉलेज यूनिवर्सिटी बनता तो बिहार में रहता, अच्छा अस्पताल बनता तो बिहार में रहता, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आप लोग का आशीर्वाद फतेह बहादुर जी का है कि नहीं? सब भाई सब अल्पसंख्यक लोग सब लोग एक हो जाए। अब जा रहे हैं सरकार बनाने, कोई बाकी एक चीज बटे के ना। यहाँ फल्ला जी बोलेगा कि फल्ला जात से खड़े हैं, कहाँ दिया इस सब में ना। एगो बोलेगा हमरा काट लिया, ये ना भाई। मौका तो सबको ना मिलना चाहिए, बताइए सबको मिला कि नहीं मिला? जी सबको मिलना चाहिए, सब जगह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? जी मिल रहा है ना। बटवा तो गड़बड़ा जाए जी। ये समझो, फतेह जी जीती है तो नीतीश जी के भगाइए, मोदी जी के भगाइए और हमरा के मुख्यमंत्री बनाइए। नहीं आज बता दीजिए, आदमी बटेगा कि एक रहेगा? बताओ। मैं दोनों हाथ ऊपर करके बोली एक रहेगा। चलो देखिए, वहाँ से बैठ जाइए। नहीं इधर बैठो नहीं, तुम नहीं बैठिएगा, नहीं बोलेंगे। बैठिए आप लोग, बैठिए बैठिए, बैठ जाइए, बैठिए 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 बैठिए। ठीक, अभी 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 कुछ मत कीजिए, बैठिए। सभी ओबरा के महान जनता को मेरा प्रणाम और सलाम है। देखो मंच पे राजा राम जी हैं, फिर वही काम कर रहे हैं। मंच लाओ लाओ। मंच पे राजा राम जी, सुरेश जी, कांति जी, जिला अध्यक्ष जी, सभी। अरे यार सुन लो, बैठ जाइए आप लोग। मंच पे जितने लेफ्ट पार्टी के
आरजेडी के, कांग्रेस पार्टी के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता सब लोगों से हाथ जोड़ करके माफी, आप लोग सहयोग कीजिए। अकेले मेरा हेलीकॉप्टर है और मोदी जी नीतीश जी 20-20 को हेलीकॉप्टर छोड़ रहे हैं। अकेले काफी है कि नहीं बता दो भाई। अरे बता दी, देखिए हम यहाँ ज्यादा पकाने नहीं आए, न थकाने आए, न पकाऊ भाषण देंगे न थकाऊ भाषण देंगे। हम यहाँ ओबरा की जनता से फरियाने आए। आज बता दो ओबरा की जनता कि ऋषि जी को लालटेन पे बटन दाब के जिताओगे कि नहीं जिताओगे? दोनों हाथ उठा के बोले जब आप नौजवान है, पढ़े लिखे हैं। देखो भाई, सुनो 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 सुनो, अरे भाई सुनो। तो 15 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, ना बेरोजगारी दूर किए 15 साल में, ना गरीबी, ना भूखमरी, ना पलायन रोके, ना गरीबी मिटा पाए, ना सुई का कारखाना भी उन्होंने नहीं लगाया। तो आप समझ जाओ, जो व्यक्ति 15 साल काम नहीं कर पाई, रोजगार नहीं लगा पाई, कारखाना नहीं लगा पाई, वो अगला 5 साल भी कोई काम नहीं करेगा। भाई सुनिए, डबल इंजन की सरकार बात दिल्ली चले गए, पटना ले, क्या हुआ? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गई, विशेष पैकेज मिल गया, एक को काम नहीं किए। अब हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। देखो हम नौजवान हैं, युवा हैं, ऋषि कुमार जी भी युवा हैं। देखिए बड़ा दिन से ऐसा नहीं है कि इनको टिकट मिल गया, ऐसे ही कई बार कई दिनों से इन्होंने मेहनत की, हर जगह, खाली एक जगह नहीं, अनेकों जगह इन्होंने संघर्ष किया है। और इस बार हम लोगों ने मौका दिया है, नौजवान को टिकट दिया है। इसलिए ओबरा की जनता हम कहना चाहते हैं, आज ही तय कर दीजिए, हम नौजवान हैं, हर जात, हर धर्म, हर वर्ग को साथ लेके चलना चाहते हैं। नए सोच के नया बिहार बनाना है। मुद्दे की बात होनी चाहिए, किसान गरीब मजदूर की बात होनी चाहिए, किसान मजदूर गरीब की बात होनी चाहिए, नौजवान बेरोजगारी की बात होनी चाहिए। बताओ कितना लोग बेरोजगार है, हाथ उठा के बताओ। सब बेरोजगारी, तो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमको एक मौका दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अरे उधर से भी हाथ ऊपर करके बोलिए, एक मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखो नवरात्र के शुभकामना हम देते नहीं, कलश की स्थापना कर रहे हैं और संकल्प भी लिए नवरात्रि में। आप एक मौका दीजिएगा तो आपका भाई बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, तो पहला कलम, पहला मंत्रिमंडल में अगर चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को, 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। फॉर्म का फीस माफ कर देंगे, परीक्षा केंद्र जाने का भाड़ा माफ कर देंगे, आंगनबाड़ी, जीविका दीदी, विकास मित्र, आशा वर्कर, जितना वित्त रहित शिक्षक लोग, सब लोग, कर्मचारी लोग, जितना स्वयं सहायता समूह है, जितना स्वयं सहायता समूह है, सबको नियमित करने का काम करेंगे। अनुमानित 4,000 रुपया करेंगे। और देखा तो बाबा टुकुर टुकुर दाके रह जा, विधा पेंशन मिला था बाबा, विधा पेंशन मिला था, नहीं मिल रहा। आपका बेटा अगर बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री तो समय पे दिलाएगा और 400 से 1,000 विधा पेंशन आपको मिलेगा। आप देखिए जितना सरकारी कर्मचारी लोग हैं, नीतीश जी नोटिफिकेशन कर दिए, सिपाही जी लोग, दरोगा जी लोग, डॉक्टर लोग, क्लर्क बाबू सब लोग, सुनो नीतीश जी का है नया नोटिफिकेशन जारी किया कि 50 साल में रिटायर कर देंगे। जो नौकरी कर रहा है कर्मचारी, उनका बाल बच्चा भी बेरोजगार है। 50 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा तो घरवा के चलाई पेंशन पे। महंगाई के जमाना में
हमारी सरकार बनेगी तो रिटायरमेंट जो पहले व्यवस्था थी उसको करेंगे और नीतीश जी भाजपा का जो नोटिफिकेशन है उसको रद्द करेंगे। ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, लेकिन भाई शिक्षा को चौपट कर दिया नीतीश जी ने, अस्पताल को चौपट कर दिया, मजदूर को मुंह फेर दिया, बोलते थे जो जाए वही रहो, मरने के लिए रोड पे छोड़ दिया। जितना कोरोना से नहीं मरा उतना भुखमरी से और रोड एक्सीडेंट में मर गया। हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। बताओ, एक बार हम फिर पूछते हैं ओबरा की जनता, बटिएगा मत। बहुत लोग निर्दलीय खड़ा हो गया, फल्ला खड़ा हो गया, खड़ा हुआ कि नहीं हुआ? जात के नाम पे वोट मांगेगा, जात पात से ऊपर हट करके। ऋषि कुमार जी अभी नहीं खत्म किए, ऋषि कुमार जी जब जीतेंगे तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे। एक बात ध्यान रखना, ऊपर देख करके वोट कीजिएगा, ऊपर देख करके वोट कीजिएगा। जीतोगे तो चलो जल्दी उतरो। अभी बताओ, एक मिनट अभी बताओ, एक लाइन में गिरेगा ना? दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, एक आदमी जितना यहाँ आया है 10-10 वोट का उपाय करेगा, 10-10 वोट का उपाय करेगा। अरे ओबरा मेरी खाली अनुमंडल की मांग, जिला की मांग नहीं है। नीतीश कुमार जी जब से आए एको अनुमंडल, एको प्रखंड, एको जिला नहीं बनाए हैं। अगर विकास के लिए जिला भी बनाना पड़ेगा तो हम जो है ओबरा को बनाने का काम करेंगे। एक बार ध्यान से बटना में बचिए नहीं ना, अरे बटोगे नहीं ना, एक कहोगे ना, दोनों हाथ उठा के बोले पक्का। देखिए नवरात्रि है, दुर्गा मैया भगवती माँ देखो तभी तुम लोग संकल्प ले ले, एक आदमी से वोट जुटाई। अरे एक तरफा पड़ना चाहिए, एक तरफा। हम बिहार में जीत रहे हैं। अरे बताओ, सरकार बनाना है गरीब का, नौजवान का, किसान का, मजदूर का। सुना, शिक्षक जितना नियोजित शिक्षक समान काम समान वेतन पूरा करेंगे। एक बार आप जानिए, 9 तारीख को लागू किया, तारीख है देगा, एक हो गया, अब एक में आखिरी बाकी है, 9 नवंबर को है। 9 नवंबर को मेरा जन्मदिन भी है, 10 नवंबर का नीतीश जी का क्या है? विजय कमाना करना दे, हाथ उठा के बोले एक रहोगे, ऋषि कुमार को जिताओगे।
बात सुनो, माइक का मशीन डिस्टर्ब मत करो। अरे कैसे आवाज जाएगा, वो तो डिस्टर्ब मत करो। अरे माइकवा से हटो ना भाई। माइको हमेशा अच्छे रखे थे, होशियारी किया जानते हैं कि हमेशा होता है। अच्छा हो गया। महानंद सिंह जी को जिताना है, 3 तारा पे बटन दबाओ। स्टेज वाला लोग नहीं बैठेगा तो गड़बड़ा जाएगा। आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, स्टेज वाले बैठिए। बैठ जाओ भैया, बैठ जाइए, बैठ जाओ। मीडिया के दोस्त बैठ जाइए, सहयोग कीजिए, नहीं तो यहूँ जगह नहीं मिलेगा। पंद्रह साल से नीतीश हेलो 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 हेलो, ध्यान से सुनो ना, समय नहीं है। हे अरवल की जनता, कितना लोग बेरोजगार है, हाथ उठाओ दो। नीतीश कुमार जी बिहार के 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, एक रोजगार नहीं दे पाए, गरीबी नहीं मिटा पाए, भूखमरी नहीं रोक पाए, पलायन नहीं रोक पाए, एक सुई का कारखाना नहीं खोले। जो आदमी 15 साल तक नहीं काम कर पाया, वो अगला 5 साल क्या करेगा, कर पाएगा? अरवल की जनता, हम पकाऊ भाषण देने नहीं आए ना थकाऊ भाषण देने आए, हम आपसे फरियाने आए हैं। अभी ये फरिया लीजिए, बोलो फरियाना तो हाथ उठा के बोलो। 10 तारीख को नीतीश जी का विदाई करना है, करना है कि नहीं करना? तो करना है तो 3 तारा बटन आप जिताइएगा, तब ना जिताइएगा, तब ना सरकार बनेगी, आपका भाई मुख्यमंत्री बनेगा। सहयोग करेगा, बैठ के नींद डाउन होकर ले लीजिए, नींद डाउन होकर हम बोलना चाहते हैं, लोग तो सुनो, एक मौका दोगे, एक मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, हम नया सोच के हैं, नौजवान हैं, नया बिहार बनाना है, तरक्की के रास्ते पे चलना है। सभी जात, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को इकट्ठे हम साथ लेकर चलेंगे। समाज का कोई तबका, कोई जाति, कोई धर्म को हम पीछे नहीं छोड़ेंगे, बल्कि कंधा से बैठा करके मान सम्मान रक्षा करने का काम करेंगे। तो हमको एक मौका मिलेगा। भगवती माँ देख लिए, नवरात्र है, हम कलश चढ़ाए हैं, संकल्प लिए हैं, अगर बिहार की जनता हमको मुख्यमंत्री बनाएगी तो पहला मंत्रिमंडल में एक साथ इकट्ठे देश के इतिहास में अगर मेरा मुख्यमंत्री रहते पहला कदम चलेगा तो 10 लाख नौजवान को 10 लाख नौजवान को इकट्ठे सरकारी रोजगार, सरकारी नौकरी। बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए? दोनों हाथ उठा के बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए? फॉर्म कब? हेलो, हेलो, अरे भाई चले हट जाओ। हेलो, माइक खत्म हो गया, कोई नहीं, चलो खराब कर दिया। अरे मैं खड़ा छोड़ो। बिहार बनाने के लिए, बेहतर शिक्षा बनाने के लिए, खेतों तक सिंचाई के लिए
और अस्पताल के लिए 10,000 रुपए का वोट दे करके मुख्यमंत्री बना दो और बाकी चीजें बनाओ। वो ठीक है, धन्यवाद। जैसी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुनो, पीछे हो जा, पीछे हो जा। जितना यहाँ सुनिए, जितने यहाँ नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, लेफ्ट पार्टी के, आरजेडी के, कांग्रेस पार्टी के, सभी लोगों से हाथ जोड़ करके माफी मांग रहे हैं। समय नहीं है, हम अकेले हैं। नीतीश जी, मोदी जी 20-20 हेलीकॉप्टर पीछे छोड़े हुए हैं। सारा जो जगह हम जा रहे हैं, कैसे होगा? सूर्य जल्दी ढल जा रहा है, लेकिन सबको बोलना अब तो इम्पॉसिबल नहीं है। कोई बात को समझा कीजिए, इसलिए सभी लोगों से बोलिए सहयोग कीजिए। आप लोगों को तो सहयोग करना चाहिए। तो भाई बात जानिए, कुत्था की महान जनता, नौजवान, युवा साथी, बुजुर्ग, माता, बहना, सभी लोगों को प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं, आभार करते हैं। बागी जी महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, लेफ्ट पार्टी के, आरजेडी के, कांग्रेस के बागी वर्मा जी, इनको हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया। कुत्था की जनता, नवरात्र की आपको हम शुभकामनाएं देते हैं। माँ भगवती सबका दुख हर ले, ये हम लोग कामना करते हैं। और चलो 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। एक सुई का कारखाना लगा, बताओ तो सरकारी नौकरी मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, शिक्षा चौपट हुआ कि नहीं हुआ? अब ब्लॉक जाते हो, थाना जाते हो तो घूसखोरी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी है तो दोनों हाथ उठा के बोलिए बढ़ी है। आप पीछे से सब लोग बताओ, बढ़ा बागी ना? तो जो व्यक्ति 15 साल मौका मिला, 15 साल मौका मिला, इसीलिए न बोलते हैं नहीं सहयोग कीजिएगा तो बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप इतना करीब है मेरे, तो दूर वाले को तो कब देख लेने दो। चंद्रशेखर जी बोली नहीं बैठना तो नीचे जाके देखिए। आप बताइए, जो व्यक्ति 15 साल में रोजगार नहीं दिया, कारखाना नहीं लगाया, पढ़ाई नहीं रोका, गरीबी नहीं मिटाया, भुखमरी नहीं मिटाया, वो अगला 5 साल कुछ कर पाएंगे? 15 साल कम होता है। देखिए, हम नया सोच के हैं, नया बिहार बनाने जा रहे हैं, पूरा बिहार में ला रहे हैं। इस बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं, आप लोगों के आशीर्वाद और समर्थन से, सहयोग से। हम कहना चाहते हैं, हम ज्यादा पकाएंगे नहीं, थकाएंगे नहीं आप लोगों को। हम पकाओ और थकाओ भाषण देवे ना है, हम आप लोगों से, कुत्था की जनता से फरियावे आए हैं। अब ये फरिया लीजिए, बताओ जितावे कि नहीं जिताओगे? सुनिए, नवरात्र है, देवी माँ देख रही है, हम लोग संकल्प किए हैं, अगर आपका बेटा पर आशीर्वाद रहेगा, बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, तो हमने संकल्प लिया है कि पहला कैबिनेट, पहला मंत्रिमंडल की बैठक में एक साथ 10 लाख कितना 10 लाख सरकारी नौकरी देश के इतिहास में एक बार। आप देखिए, नीतीश जी या सिपाही लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, सब लोग हैं ड्यूटी पे लगा हुआ।
नीतीश कुमार जी नोटिफिकेशन जारी कर दिए कि 50 साल में रिटायर कर देंगे। अब पूछो कि इनका बाल बच्चा बेरोजगार है कि नहीं है, कहाँ पढ़ेला, कहाँ लिखेला, बाहर पढ़ेला, इलाज कहाँ होवेला तो बाहर होवेला। अब बता रिटायरमेंट हो जाए तो पेंशन से खाली परिवार चली। ये नोटिफिकेशन को हम लोग रद्द करेंगे, सरकार आएगी पुराने हिसाब से रिटायरमेंट का कानून को लागू किया जाएगा। और सुनो 4.5 लाख नौकरी खाली है शिक्षा विभाग में, पुलिस डिपार्टमेंट में, कहा शिक्षा विभाग में टीचर का कमी है, प्रोफेसर का कमी है, पीयून का कमी है, क्लर्क का कमी है, सिपाही का कमी है, दरोगा के कमी है, हर जगह कभी जूनियर इंजीनियर का कमी है। सब जानता है अधिकारी साहब। 4.5 लाख बिहार सरकार में रिक्त पद खाली है। 5.5 लाख नौकरी राष्ट्रीय औसत के मुकाबले आने के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। मणिपुर छोटा सा राज्य, 1 लाख आबादी पे 1000 से ज्यादा पुलिस वाला है। वही बिहार में 1 लाख आबादी पे केवल 77 पुलिसकर्मी है। तो इस सारा पद को एक साथ देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। नहीं, 1 महीना से भी कम रह गए नौजवान भाइयों। आपकी सरकार गरीब की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? किसान मजदूर नौजवान की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? जब बनेगी तो 1 महीने के बाद लोगों को भाव है, इस वजह से सभी लोगों का नाम नहीं ले पाएंगे, ना ही बोलने का मौका मिला। हम चाहेंगे कि आप लोग सहयोग कीजिए। आप लोग जानते ही हैं, अकेले हम ही घूम रहे हैं, उधर मोदी जी नीतीश जी बीच को हेलीकॉप्टर पीछे छोड़े हुए हैं, लेकिन अकेले 20 पे भारी है कि नहीं है? अब आज 12 का कार्यक्रम है। अब बताइए हर जगह पहुंचना, इसलिए आप लोगों का जो सहयोग मिल रहा है, सभी महागठबंधन के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, सरकार हम बनाने जा रहे हैं, सभी लोगों का ध्यान हम लोग रखेंगे। चिंता मत कीजिए, काम पे लगिए। जितने मीडिया के दोस्त हैं, माता बहन, हमारे बुजुर्ग, सब लोग एक गोर छू के प्रणाम करता नहीं। हमारे नौजवान युवा साथी घोषी के देखो, हम ऐसा पक्काऊ थकाऊ भाषण देवे ना आयल बानी, हम सीधे आयल बानी घोषी के जनता से फरियाने। तुम लोग अभी फरियाला हमरा से बतावो, महाबली जी के जितेबो कि ना जितेबो? अरे पूरा हाथ उठा के बोलो। पीछे कगड़ा रोडवा पे खड़े बारे सब लोग हाथ उठा के बोली, जिताओगे कि नहीं जिताओगे? तो महाबली जी के 3 तारा, ये मत बुझियो कि लालटेन नहीं के, तेजस्वी जी के, लालू जी के कैंडिडेट हवन, राहुल गांधी जी के कैंडिडेट हवन। तो ऐसा नहीं, भाजपा को हटाना है, नीतीश जी को हटाना है, क्योंकि 15 साल तक डबल इंजन की सरकार रही। बताओ, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, विशेष पैकेज मिला। विशेष राज्य का दर्जा क्या आके दी? डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति आके दी कि मोदी जी दिए हैं? क्या दी भाई? देखा, नवरात्र चलता, हम सभी लोग एक शुभकामना देते। हम भी कलश का स्थापना किए हैं, संकल्प लिए हैं, लेकिन ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के आप लोग सब लोग बोलिए कि आप लोग थाना जाते हो, ब्लॉक जाते हो, तो बिना चढ़ावे के कोई काम हो पाता है? घूसखोरी बढ़ा है। 15 साल में नीतीश जी के राज में, भाजपा के राज में घूसखोरी बढ़ा। 15 साल में बताओ नीतीश जी ने कोई कारखाना दिया कि नहीं दिया? एक कारखाना नहीं लगा, रोजगार मिला। कितना हमारे नौजवान भाई सब बेरोजगार बारे, तरी हाथ उठा करके कैमरा में दिखाओ कैमरा में सब लोग, कितना लोग बेरोजगार है? सब बेरोजगार। एक रोजगार नीतीश कुमार जी ने नहीं दिया, महंगाई नहीं कम की,
गरीबी नहीं मिटाया, भूखमरी नहीं मिटा पाए, पलायन नहीं रोक पाए, तो अगला जिस व्यक्ति को 15 साल मिला हुआ उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? जो 15 साल काम नहीं किया वो आगे भी 5 साल काम नहीं करेगा। हम नौजवान हैं, नया सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। हर एक जात के भाई को, हर एक धर्म को, हर एक वर्ग को साथ लेकर के चलना है। चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, हर वर्ग को हम साथ लेकर के चलने का काम करेंगे, नया बिहार बनाने का काम करेंगे। जात पात की राजनीति खत्म होनी चाहिए, धर्म की राजनीति खत्म होनी चाहिए, काम के आधार पर वोट होना चाहिए, मुद्दे पे बात होनी चाहिए, गरीबी पे बात होनी चाहिए, रोजगार पे बात होनी चाहिए, किसान की बात होनी चाहिए, महिला सुरक्षा की बात होनी चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाजपा वाला आई हन सर, नीतीश जी आई हन, कही हन लालटेन का जुग गया, लालटेन का जुग गया। हम कह चाहता नहीं कि ले नीतीश बाबू तोहर तीर छापा, अब तीर के जमाना गए, मिसाइल के जमाना आ गए। आप बताओ बिना धनुष के तीर किस काम का है? और ये तीर से क्या काम हुआ है? बिहार के नौजवान के सीना पर बेरोजगारी का ठप्पा लगाया है, किसान को मारा, मजदूर को मारा, इस तीर का वार। इसलिए एक पूंजीपति सरकार को खाल फेंकना है जो गरीब का नहीं है, मजदूर को छोड़ दिया। मुंह फेर लेने लगती जी, मुंह फेरे थे लॉकडाउन है। हम मजदूर भाग 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर पैदल चढ़ के आ रहा। जितना कोरोना से नहीं मरा उतना भूखमरी से, रोड एक्सीडेंट में मर गया, ट्रेन से कट के मर गया। तो इसलिए भाई लोग ज्यादा समय हम ना बर्बाद करेंगे। अब ये फरियाली जी बोल दीजिए, अभी जिताओगे कि नहीं जिताओगे? तेजस्वी को एक मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो एक एक आदमी 10 वोट का इंतजाम करेगा कि नहीं करेगा? क्या निशान है? क्या निशान है? क्या निशान है? दोषी की जनता ने तय कर लिया है कि 10 तारीख को नीतीश जी की विदाई, नीतीश जी की। अगर एक मौका हम बने मुख्यमंत्री, देखो भगवती माँ देख रही है आप लोगों को, हम लोगों को झूठा संकल्प मत लो भैया, मत लीजिएगा। अब 3 तारा पे बटन दबाओ के परी। और सुनो, हम भी ठेठ बिहारी बानी, जो कहा था के पूरा करें। और डीएनयू भी हमारे सुधे बा, कान संभाल करके सुनिए, शांति से सुनिए। आपका भाई बेटा आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बनेगा, तो हमने कलश की स्थापना की है, संकल्प लिया है कि अगर मुख्यमंत्री रहते हुए मेरा पहला कलम चलेगा, पहला मंत्रिमंडल के बैठक में, कैबिनेट के बैठक में मेरा अगर पहला कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को रोजगार, 10 लाख नौजवानों को रोजगार। बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए? 10 लाख नौजवानों को रोजगार चाहिए ना? हम पूरा करेंगे। 4.5 लाख नौकरी खाली है बिहार सरकार में, 5.5 लाख राष्ट्रीय औसत को मानते हुए, उसलिए 10 लाख होता है, 4.5 5.5 लाख। तो हम देखो भाई, झूठ नहीं बोलने वाले हैं, हमको लंबा राजनीति करना। मेरा 31-32 साल उम्र हुआ, लंबा राजनीति करना, भैया झूठ बोलेंगे तो कैसे चलेगा? इसलिए हमको तो पूरा करना ही ना पड़ेगा। तो इसलिए भाई लोग ये आवेदन भरते हो ना फॉर्म का, 500 रुपये लगता है नौकरी के लिए, फॉर्म भरने में 700 लगता है, उसको हम फ्री कर देंगे, फ्री कर देंगे। परीक्षा केंद्र में जाओगे तो उसको भी भाड़ा जो लगता है, जो नीतीश जी के कितना बार लड़का सब फॉर्म भरा होगा, कितना बार भाड़ा, किराया, माँ बाप सब पेट काट करके पढ़ाया लिखाया, कोचिंग कराया, ट्रेनिंग कराया। यही माँ बाप सोचा कि भैया बबुआ के नौकरी लग जाते तो बुढ़ापा के
सारा लग जाता ही। अब बताओ, सरकारी नौकरी देश में इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है, सरकारी नौकरी मिलेगा तो अच्छा जगह बियाह भी हो जाएगा। कितना कुंवार लोग होगा, अरे कितना कुंवार होगा। माँ बाप का बुढ़ापा में सहारा भी बन जाएगा, माँ बाबूजी के दवा इलाज सब कराएगा, तीर्थ यात्रा पे ले जाएगा, बीबी के घुमाने ले जाएगा, बच्चा के खिलौना किन के देगा, पूरा परिवार संभालेगा। अभी देखो यहाँ जितना सिपाही लोग डंडा ले चल रहे हैं, जितना अधिकारी सब है यहाँ सरकारी, नीतीश जी एगो फैसला ले ले, नोटिफिकेशन कर देंगे 50 साल में रिटायर कर देंगे। इनकरो बाल बच्चा बेरोजगार बा, पूछो कहाँ जाएगा? रिटायर हो जाएगा तो लोग कहाँ पेंशन से घर चली? अरे हम रिटायरमेंट का आगे का कर देंगे, खत्म कर देंगे इस कानून को जो नीतीश जी लाए हैं। समझ जाइए, जो पुराना है वही व्यवस्था हम लोग लागू करने का काम करेंगे। सब लोग को काम करें, घर में बैठाना चाहते हैं, अपने हो गए 70 साल के, यार ये लोग को 50 साल में बैठा दें। हम नीतीश कुमार जी से बिहार ना संभले वाला प्रणाम कीजिए सबको। अरे आशीर्वाद हाथ उठा के दीजिए, हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए। एक पटना करो, कहाँ हो रिजल्ट में, कहाँ हो बताना भी है। मसौरी के लोग का कहता रेखा पासवान जी से अगर कोई गलती हुई होगी तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं, लेकिन ये बिहार के भविष्य का बात है। एक मसौरी की नौजवान जनता, नवरात्र है, देवी माँ देख रही है। अब आप लोग संकल्प ले लिया, अब एक वोट नहीं 10-10 वोट का इंतजाम करना पड़ेगा। एक आदमी 10-10 वोट का इंतजाम करेगा। देखो हम नौजवान हैं, नया विचार है, नया सोच है, नया बिहार बनाना है, तरक्की उत्थान की बात, विकास की बात, मुद्दे की बात करना है, बेरोजगारी, किसान, मजदूर की बात हम लोग करने आए हैं। सभी जात के लोगों को, सभी समाज में सभी जात के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को हम साथ लेकर के चलना चाहते हैं। चाहे वो स्वर्ण जाति के लोग हों, चाहे पिछड़े जाति के हों, चाहे अति पिछड़े जाति के हों, चाहे दलित हों, आदिवासी हों, अल्पसंख्यक भाई हों, सभी लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। और बताओ मसौरी के नौजवान भाई, एक मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे मौका मिलेगा। तेजस्वी को तो एक मौका बनता है। और देखो हमने कलश की स्थापना की है नवरात्र में, सुनिए, अगर हम मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमने संकल्प लिया है कि मेरा पहला कलम अगर चलेगा, पहला कलम अगर चलेगा, पहला मंत्रिमंडल में एक साथ इकट्ठे देश के नेता तेजस्वी यादव से उनके हेलीकॉप्टर में बात की हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव ने। तेजस्वी यादव के साथ आज हम हैं और अभी तक 3 सभाएं हो चुकी हैं। अभी हम नोखा में हैं और फिर नोखा से सासाराम जा रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो है लोगों की भीड़ जो है वो उमड़ी हुई है और लगातार जो तेजस्वी यादव जो हैं सभी का जो है अभिवादन कर रहे हैं। सभाओं में लगातार जो भीड़ है वो हो रही हैं और अभी 3 सभाएं हो चुकी हैं। अब आगे जो है 9 सभा जो है वो बाकी हैं और इस तरह आज की बात करें तो आज 12 सभाएं हैं, कल की बात करें तो कल फिर 13 सभाएं हैं। तो पहले चरण के लिए 28 तारीख को मतदान होने वाले हैं। लगातार जो है तबातोड़ जो है सभा जो है तेजस्वी यादव की हो रही है। हमारे साथ तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी जी, आज 12 सभा है, तबातोड़
जनसभा? आज 12 सभा है, जनसभाएं। समय कम है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम लोगों को मिलना है, अपनी बात को रखना है। लोग सुनेंगे तभी तो निर्णय करेंगे। लोग, जनता की अपेक्षा है कि भाई क्या चाहते हैं, क्या हमारे लिए है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है। इसलिए आज धीरे धीरे 6 प्रोग्राम से हमने शुरुआत की थी, 7, 8, 9, 10, 11, आज 12 सभा। कल 13 हो जाएंगे। अब देखा जाएगा, कोशिश हम लोगों की है, जितना हो सकता है पूरा करेंगे। लेकिन भारी जल सैलाब जो है, भीड़ उमड़ रहा है, लोगों ने, गरीबों ने, नौजवानों ने, महिलाओं ने, छात्र छात्रों ने, सब लोगों ने इस बार मन बना लिया है कि बदलाव होगा, महागठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन आप रोज नए नए मुद्दे लेकर आ रहे हैं। आज भी आपने मुद्दा लाया और साफ तौर पर आज कहा कि अब जो है लोग जो वृद्ध हैं, उनकी सरकारी नौकरियां हैं, उनमें लेकर जो अध्यादेश आया है उसको लेकर आप आगे जो है वो काम करेंगे। देखिए, जो वृद्धा पेंशन जो मिलता है लोगों को, कई जगह हम लोग पूछते हैं तो गांव के लोग बोलते हैं कि नहीं मिलता उनको वृद्धा पेंशन। तो हम लोगों की कोशिश है कि वृद्धा पेंशन मिले, 400 नहीं बल्कि 1000 हम देंगे, ताकि इस महंगाई के ज़माने में 400 रुपये से काम नहीं चलेगा। और दूसरी बात, बहुत लोगों को मिल भी नहीं पाता है, समय पे नहीं मिलता है, उसकी अच्छी ठोस व्यवस्था करें ताकि सभी लोगों को मिले, समय पे मिले और 400 के बजाय 1000 वृद्धा पेंशन मिले। साथ ही जितने सरकारी कर्मचारी हैं, अभी नीतीश बाबू और बीजेपी की सरकार ने नोटिफिकेशन कर दिया है कि 50 साल ही रिटायरमेंट में, 50 साल के होंगे रिटायर्ड हो जाएंगे, सर्विस ओवर हो जाएगी। तो इसको हम लोग रद्द करेंगे और पुराने व्यवस्था को, जो इसमें सरकारी कर्मचारी के रिटायरमेंट में रहा है, उसको लागू करेंगे। बिजली बिल आपने आधा माफ करने के लिए बोला है। बिजली बिल इसलिए आधा होगा क्योंकि हमारे पास जो तर्क है और हमने इस पर काम किया है कि बिहार सरकार खुद का उत्पादन नहीं है, वो खरीदती है और बेचती है। इस वजह से दुगने रात महंगा बिजली देश में अगर कहीं है तो बिहार है। अगर खुद उत्पादन होगा, प्रोडक्शन हम बिजली का खुद करेंगे, खुद पैदा करेंगे बिजली बिहार, तो बिजली जो है 50% जो है कम हो जाएगी। 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कहाँ से कीजिएगा, बीजेपी कह रही है कहाँ से पैसा लाइएगा, किस तरह कीजिएगा? मुख्यमंत्री जी थक चुके हैं, हाथ खड़े कर दिए हैं, 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, बड़ा हास्यास्पद लगता है। अब वो मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं, अब उनसे बिहार नहीं संभलने वाला है। 4.5 लाख नौकरियां तो रिक्त पड़ी हैं। बताइए नीतीश जी, आपके राज्य में 15 साल में आपने 60 घोटाले किए, 60 घोटाले में लगभग 30,000 करोड़ रुपए बिहार की जनता का बट्टर बाट भ्रष्टाचार आपने किया। आप विज्ञापन पे 500 करोड़ रुपया खर्च करते हो। जल जीवन हरियाली 24,000 करोड़ का है। तो आप तो कहीं ना कहीं से बेवकूफ़ जो है लोगों को बना रहे हैं कि बिहार सरकार के पास जो है पैसा नहीं है। चलो थोड़ी देर के लिए मान भी लेते कि पैसा नहीं है, तो आप 15 साल से क्या कर रहे थे? क्यों नहीं बिहार में आए, रेवेन्यू जनरेट किया आपने? यानी आप उसमें भी फेल हैं। हम तो कह रहे हैं कि बजट में ऑलरेडी प्रावधान है, पैसे हैं जिसको हम लोग देंगे। और रिक्त नौकरी होगा तो ऑलरेडी प्लान्ड बजट में सारा चीज़ होता है। जैसे जी युवाओं की भीड़ जो है आप में बहुत अधिक हो रही है और खास करके युवा के लिए बहुत वादे कर रहे हैं आप। युवा ही नहीं, बड़ी संख्या में महिलाएं आ रही हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, हम सभी जात के लोग आ रहे हैं, हर धर्म के लोग आ रहे हैं, हर वर्ग के लोग आ रहे हैं। और हम नए सोच के नया बिहार बनाना है, तरक्की के रास्ते पे चलना, उत्थान की बात होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए। और मेरा नया सोच है सभी जात पात धर्म से ऊपर हट करके इस बार नया बिहार बनाना है। हर जाति को हम लोगों को साथ लेके चलना, चाहे स्वर्ण जाति हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक भाई हो, महिला हो, पुरुष हो, छात्र हो, छात्राएं हो, बुजुर्ग हो, सब लोग का हम ख्याल रखने का काम करेंगे। और बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं महिला सशक्तिकरण के लिए, जो हो सकेगा हम लोग जो है करेंगे। बार बार कह रहे हैं कि नीतीश जी का जाना तय है, ये क्यों कह रहे हैं? नीतीश जी ने तो खुद ही हाथ खड़े कर दिए ना। नीतीश जी तो कह रहे समुंदर नहीं है बिहार में,
लेकिन लालू जी रेल मंत्री थे तो कारखाना दे दिए थे, छपड़ा, परसा, मढ़ौरा, लेकिन उस समय तो समुंदर नहीं था। चलो लैंडलॉक्ड स्टेट भी है, तो लैंडलॉक्ड स्टेट जमीन से घिरा हुआ कोई अकेला बिहार तो नहीं है, मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है, पंजाब भी है, हरियाणा भी है। तो वहाँ कारखाने क्यों लग रहे हैं, बिहार में क्यों नहीं लग रहा? वहाँ लोग नौकरी के लिए क्यों जा रहे हैं बिहार के? बिहार में नौकरी क्यों नहीं मिल रही? तो उन्होंने तो खुद ही हाथ खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री कल बोले कोरोना काल है, बच के रहना है, क्यों? प्रधानमंत्री जी अगर लॉकडाउन समय पे लगाए होते हैं और पूरी व्यवस्था करके अगर लॉकडाउन लगाए होते तो शायद हमारे मजदूर भाइयों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया सरकार द्वारा अमानवीय तरीके से, वो नहीं होता। तेजस्वी यादव में जो भीड़ सभाएं में जुट रही है, उस भीड़ को आप किस तरह देख पा रहे हैं? वोट में तब्दील हो पाएंगे वो? अरे लोगों ने मन बना लिया है, मन बना लिया है, सत्ता में परिवर्तन और बदलाव होकर रहे। लोगों ने मन बना लिया, सत्ता में परिवर्तन और बदलाव होगा। तेजस्वी जी, खासतौर पर हम अब आप दूसरी सभा की तरफ जो अब सासाराम पहुंच रहे हैं, मेरे छोटे छोटे एक दो सवाल और हैं। तेजस्वी जी, ये बताइए कि अभी आप बेरोजगारी जो मुद्दा उठाए हुए हैं, हाँ, अब हम आपको शेरशाह सूरी का जो आप देखिए, शेरशाह सूरी जी का वो टॉम्ब है, बताइए एक टूरिस्ट नहीं आता है। हमारी सरकार बनेगी तो उचित व्यवस्था करेगी, टूरिज्म को बढ़ाने का काम करेगी। टूरिज्म बढ़ेगा, निवेश आएगा, पर्यटन बढ़ेगा, नौकरियां मिलेंगी, व्यवसाय बढ़ेगा, बिहार में जो है रेवेन्यू जनरेट होगा। इन सब पे कोई काम ही नहीं किया नीतीश बाबू जी ने। लेकिन युवा की बात करें, जहाँ तक युवा जो है लगातार आपके साथ, युवा जो अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये जो शहर हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो है सासाराम शहर है, और आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत जो शहर है ये दिख रहा है, और सभा जो है यहीं होने वाली है। और साफ तौर पर तेजस्वी यादव जो है वो लगातार जो निशाना साध रहे हैं। तेजस्वी जी, 9 तारीख का जन्मदिन है, लालू जी निकल जाएंगे आप? बहुत कहा के साथ देखिए वो न्यायिक प्रक्रिया है, एक केस में बेल मिला है, अगले केस में 9 तारीख का डेट है, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि उन्हें बेल मिलेगा। तो तेजस्वी यादव जो है वो अब अपनी अगली सभा जो है सासाराम जैसे कि है कि वहाँ पहुँच चुके हैं, नोखा से अब हम सासाराम पहुँच चुके हैं, और देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पर भी जो है भीड़ है वो काफ़ी जो है, और लगातार तेजस्वी यादव की जो सभा है उसमें भीड़ लग रही है। और तेजस्वी यादव का साफ तौर पर ये कहना है कि इस बार जो है वो अधिक से अधिक सीट लेकर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि जब चुनाव परिणाम आते हैं तो जनता का मत जो है वो किसको जाता है और कौन बहुमत में आता है। कैमरामैन निशांत रंजन के साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, सासाराम। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन अब वक्त है आज के